हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। इस चैप्टर में हम लोग पानी के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और जैसलमेर में कैसे लोग पानी को इकट्ठा किया करते थे और वहाँ पर जो तालाब हुआ करते थे वहाँ के तालाब कैसे हुआ करते थे। इस तरह की चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। सार का मतलब तालाब होता है। जैसलमेर के राजा गदसी ने इस तालाब को लोगों की मदद से 650 साल पहले बनवाया था। इस घाट के चारों ओर सीढ़ियाँ, वरांडाज, बड़े बड़े हॉल, रूम और भी बहुत कुछ थे। लोग यहाँ पर त्योहार मनाने और बहुत सारे प्रोग्राम किया करते थे, जैसे डांस, म्यूज़िक। बच्चे जो हैं घाट के पास स्कूल में पढ़ने के लिए आया करते थे। तालाब सभी लोगों के लिए था और सभी लोग इस तालाब को साफ भी किया करते थे और देखभाल भी किया करते थे। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स। यह तालाब बारिश के पानी से भर जाया करता था। इस तालाब को इस प्रकार बनाया गया था कि जब यह बारिश के पानी से भर जाए तो इससे लोअर लेवल वाले तालाब जो थे उसमें वो पानी चला जाए, और जब वह तालाब भर जाया करता था तो वो किसी और तालाब में पानी गिर जाया करता था। इस प्रकार 9 तालाब भर जाया करते थे। इस बारिश के पानी को पूरे साल भर उपयोग किया जाता था। अब यह गादीसार उपयोग नहीं किया जाता है। उन 9 तालाबों के बीच बहुत सारे बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बन चुके हैं। अब ये बारिश के पानी इस तालाब में इकट्ठा नहीं होते और वे ऐसे ही बहकर बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर नज़र आ रहा है सामने में। इसी प्रकार की ये तालाब हुआ करते थे जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ करता था। थ्रू द आइज़ ऑफ अल बिरूनी। 1000 साल पहले की बात है जब एक ट्रैवलर भारत आया था। उसका नाम अल बिरूनी था। जिस जगह से अल बिरूनी आया था अब उस जगह का नाम उज़्बेकिस्तान है। अल बिरूनी ने उस जगह पर जितने भी चीज़ देखे उन सभी अनुभवों को लिखा। अल बिरूनी ने उन सभी चीज़ों को लिखा जो उसके देश में नहीं था। अल बिरूनी ने यह लिखा कि यहाँ के लोग कितने स्किल्ड हैं। स्किल्ड का मतलब होता है कौशलपूर्ण, तालाब बनाने में, ठीक है। तालाब बनाने में कितने कौशलपूर्ण लोग हैं। ये लोग बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के छड़ से जोड़कर चबूतरा बना देते हैं तालाब के चारों ओर, ठीक है। इनमें ये लोग उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ी भी बनाया करते थे। तो उन लोगों ने ये सब चीज़ को लिखा एक सेपरेट से एक प्लेस पे एक स्टैम्प के थ्रू। ये इनका पता भी चला था कि हिस्ट्री के थ्रू इन्हीं के द्वारा पता चलता है, अल बिरूनी के द्वारा ही, कि ये सब चीज़ हुआ करता था पहले। आज हम लोग उन दिनों के इतिहास के बारे में जानते हैं जो अल बिरूनी ने उस समय लिखे थे। यहाँ एक स्टैम्प है जो 1000 साल पहले जो अल बिरूनी के जन्म के बाद मिला था। यह स्टैम्प 1973 में मिला था। सामने एक पिंक कलर का स्टैम्प नज़र आ रहा है, ये उसी समय का स्टैम्प है। 1000 साल पहले मिला था अल बिरूनी के बाद का। ऑब्ज़र्व एंड फाइंड आउट। आप अपने स्कूल के आसपास देखें, क्या वहाँ पे फील्ड, फार्म्स, पक्का रोड्स या नाली इत्यादि है। स्लोपिंग का मतलब होता है झुका हुआ। क्या वह एरिया झुका है, पथरीला है या सपाट है। ज़रा सोचिए, वहाँ अगर बारिश हो तो क्या होगा। तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा। नाली या सोखता है या नहीं है। क्या कुछ पानी ज़मीन सोख लेगा। इन सभी के क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, यस देयर आर फील्ड्स, पक्का रोड्स एंड ड्रेन्स नियर माई स्कूल। हाँ, हम लोगों के स्कूल के आसपास फील्ड है, पक्का रोड्स है और ड्रेन्स है, यानी कि नाली है हमारे स्कूल के आसपास। और वहाँ के जो एरिया है वहाँ पर स्लोपिंग बना हुआ है, यानी कि ढलाव बना हुआ है। द एरिया इज़ समवॉट स्लोपिंग। When it rains, the rain water easily goes into the drain and then to the nearby pond. वहाँ पर जो स्लोपिंग बना हुआ है उसके वजह से वो डायरेक्ट नाली में जाता है। फिर वो नाली का पानी कहाँ जाता है, एक तालाब में जाकर गिर जाता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसलमेर के अलावा और भी अन्य जगह है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। पूरे साल भर में कुछ ही दिन बारिश होती है। यहाँ की तालाबें साल भर पानी से नहीं भरी रहती हैं, फिर भी यहाँ के लोगों के घर में पानी की कमी नहीं होती। यहाँ के लोग पानी के महत्व को अच्छे से जानते हैं। पानी वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही कीमती है। यहाँ पर तालाब और जो पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं। पानी हर लोगों की ज़रूरत है, चाहे वो व्यापारी हो या मज़दूर हो। वहाँ पर तालाब के पानी भी
सूख जाते हैं और कुएं और बावड़ीज में पहुंच जाते हैं। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। यहाँ के हर घर में बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि घर के छत से एक पाइप नीचे आ रहा है, जो अंडरग्राउंड टैंक घरों के नीचे बने होते हैं उनमें जाकर इकट्ठा हो रहा है, और ये महिला उस टैंक से बाल्टी से पानी निकाल रही है। कुछ इसी प्रकार से सभी के घर में सिस्टम बने हुए होते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर ये सिस्टम बनाए जाते हैं। जहाँ पे बहुत ही कम पानी का लेवल होता है, वाटर लेवल बहुत ही नीचे होता है और वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, तब वैसा बनाया जाता है अंडरग्राउंड सिस्टम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं और बहुत ही ऊंचाई पर ये बने हुए हैं, और कितने नीचे जाने के बाद यहाँ पर पानी नज़र आ रहा है। क्या आप लोगों ने इस तरह के सीढ़ी नुमा कुआँ देखा है? इस पिक्चर को देखिए, बहुत सारे स्टेप्स बने हुए हैं, सीढ़ी बने हुए हैं और ये बहुत ऊंचे तक है। इसमें लोग सीढ़ी से नीचे उतरकर पानी तक पहुँचते हैं, इसलिए लोग इसे स्टेप वेल बोलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक? तो इसका आंसर होगा द वाटर फ्रॉम द रूफ्स गोज टू द पाइप्स। पानी जो है हर घर के छत से होते हुए पाइप के थ्रू वो नीचे आ जाता है, अंडरग्राउंड के टैंक में जाकर वो गिर जाता है। दीज पाइप्स कैरी द वाटर टू द अंडरग्राउंड टैंक। वो जो पाइप होता है वो छत से कनेक्टेड होता है, जहाँ पर बारिश होने पर छत पर पानी इकट्ठा होता है और वो जाकर कहाँ गिर जाता है? अंडरग्राउंड टैंक में जाकर गिर जाता है। इस तरह से वे लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये छत है, यहाँ पर से ये पानी इस पाइप के थ्रू आ रहा है और ये टैंक में जाकर पानी स्टोर हो जाता है और ये पूरा फुल हो जाता है। तो ये जब बारिश होती है वहाँ पर, तो लोग इसी तरह सबके घरों में वहाँ पर एक सिस्टम बना होता है जहाँ पर पानी क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। अंडरग्राउंड सिस्टम बहुत ही बड़ा होता है, तो फिर वो उस पानी को बहुत दिन तक इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वही लोग पानी की कीमत को समझते हैं और पानी के महत्व को जानते हैं। इस तरह से वो पानी को स्टोर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने कभी भी पानी का शॉर्टेज कभी फेस किया है, यानी कि पानी की कमी आप लोगों को कभी हुई है? और अगर हुई है तो आप उसके बारे में बता सकते हो। तो आप लोग ये कह सकते हो, अगर आप लोगों के घर के आसपास हुआ होगा तो आप लोग ये कह सकते हैं हाँ हुआ है। जैसे यस वी डू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन माई एरिया, दिस यूजुअली हैपेंस बिकॉज ऑफ एरेटिक सप्लाई फ्रॉम द जल बोर्ड की तरफ से पानी का सप्लाई रुक जाना, इस वजह से पानी की कमी हो जाती है। टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हाट दे वेयर ऑफ योर एज। और अपने दादी माँ, अपने घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे जाकर आप पूछिए कि आप लोगों के समय में पानी की दिक्कत अगर होती तो आप लोग क्या करते थे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये था कि फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस। वे लोग पानी घर में कैसे मिलता था पानी घर में, ठीक है। हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ, क्या अभी वो बदल चुका है? पहले के समय में लोग तालाब, कुएं, बावरी और हैंडपम्प के द्वारा पानी लिया करते थे। अब क्या हो गया है? जल बोर्ड के थ्रू पानी आता है, या फिर हैंडपम्प भी बहुत लोग के घर में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जो पहले ट्रैवलर हुआ करते थे उन लोगों के लिए पानी की क्या व्यवस्था हुआ करती थी? जैसे पियाओ या मशाक, लेदर बैग और एनी अदर। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल। तो अभी लोग जो सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उस दौरान वे लोग पानी कैसे लेकर जाते हैं? पहले क्या हुआ करता था? राजा महाराजा के समय में पियाओ हुआ करता था ट्रैवलर के लिए, यानी कि एक एक जगह वैसे जगह बनाए जाते थे जहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था हुआ करती थी। और अभी के समय में क्या हो गया है, लोग ट्रैवल के दौरान वाटर बोतल लेकर जाते हैं, जो 20-30 रुपये में बिस्लेरी वाटर, ये सब वाटर मिलता है, वो सब कैरी करते हैं ट्रैवल के दौरान। आप लोगों ने ट्रेन में भी देखा होगा, वाटर बोतल आता है 20 से 30 रुपये में आता है, तो वो वाटर बोतल कैरी करते हैं हम लोग, है ना। पहले और अभी में बहुत फ़र्क आ गया है। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। अभी के समय में लोग पानी नदी, तालाब, कुएं और नल के द्वारा प्राप्त करते हैं। बहुत सारे रीति रिवाज, त्यौहार पानी से संबंधित है। कुछ जगह पर अगर बारिश के पानी से तालाब भर जाते हैं तो लोग इकट्ठा होकर सेलिब्रेट भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पानी के इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत पता है। जिस जगह पर पानी की कमी होती है उन्हें बूंद बूंद पानी के महत्व के बारे में पता होता है।
इसलिए वे लोग जब पानी को देखते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और वे सेलिब्रेट करते हैं और कई जगह पर पानी की पूजा भी होती है। जैसा कि यहाँ पर एक महिला को देख सकते हैं जो पानी की पूजा कर रही है। क्या आपने कभी सोचा है अगर पानी ना हो तो क्या होगा? डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स ऑफ वाटर एट योर प्लेस? डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स ऑफ वाटर एट योर प्लेस? यहाँ पे दो पिक्चर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस पिक्चर को अगर आप देखते हो यहाँ पर गौर से, तो यहाँ पे दो पॉट है, ठीक है। क्या आप लोगों ने इस तरह के पॉट देखे हैं जो कांसे और तांबे से बने हैं और पत्थरों को काट कर यहाँ पर फेस बनाए गए, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, है ना, इस तरह से, जिससे पानी निकल रहा है। और यहाँ पे कांसे और तांबे के पॉट है जिसमें पानी को स्टोर किया जा रहा है। क्या आप लोगों के स्कूल के आसपास कोई तालाब, कुआं या स्टेपवेल है? अगर है तो वहाँ जाकर आप लोग विज़िट करिए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। उसके बारे में ये पता करिए कि वो कितना पुराना, हाउ ओल्ड इज़ इट, हाउ गॉट इट बिल्ट, और वो कैसे बनाया गया है, उसे कैसे बनाया गया है। तो आप कह सकते हो यस देयर इज़ अ बिग पॉन्ड नियर माई हाउस। तो आप लोग कह सकते हो मेरे घर के आसपास बहुत ही बड़ी तालाब है। तो पीपल से दैट इट इज़ मोर देन 100 ईयर्स अगो, और वहाँ के लोग कहते हैं कि करीबन ये 100 साल पुराना तालाब है और ये राजा के टाइम पर ये बनाया गया था। और वहाँ के आसपास में किस तरह की बिल्डिंग्स नज़र आते हैं, तो वहाँ के आसपास बहुत ही पुराने बिल्डिंग नज़र आते हैं और वे एंड सम न्यू हाउसेज अराउंड इट, और कुछ नए भी बिल्डिंग नज़र आते हैं वहाँ पर। तो ये, और आपको ये कहना है कि क्या वहाँ पर पानी साफ़ है और इज़ इट क्लीन रेगुलरली, और अगर साफ़ है तो क्या वो हमेशा साफ़ होता है? तो नहीं। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो पुराने अब तालाब रह गए वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं, उसे साफ़ नहीं किया जाता। आई हैव नेवर सीन द पॉन्ड बीइंग क्लीन। तो कभी भी आप लोगों ने पॉन्ड जो है उसे साफ़ नहीं ही देखा होगा, क्योंकि लगभग लोग जो है तालाब के इस्तेमाल को ना के बराबर ही कर रहे हैं। सभी लोगों के घर में बोरिंग, नल, ये सब जल बोर्ड की तरफ से भी पाइपलाइन बिछा हुआ है जिसके थ्रू वो लोग पानी प्राप्त कर ले रहे हैं। और पॉन्ड, तालाब, कुएं, इन सभी का अब लोग बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उन लोग इन सभी चीज़ों का केयर नहीं करते हैं, ठीक है। और ये आपको कहना है कि वो जो तालाब है, वो तालाब में किस तरह के लोग उस तालाब का उपयोग करते हैं। तो जैसे धोबी है तो वो कपड़े धोने के लिए उस तालाब का इस्तेमाल कर रहा है, और जैसे जो जानवर है, जानवरों को नहलाने के लिए उस तालाब में लाया जाता है। और उस तालाब में किस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, तो हो सकता है कि मे बी अगर तालाब बहुत ही बड़ा हो तो आप कह सकते हो यस एनुअल फेस्टिवल, जैसे बोटिंग फेस्टिवल, ठीक है। नाव का त्यौहार भी मनाया जाता है, जैसे बोट का रेस हो गया, इस तरह। इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई? क्या वहाँ पर पानी है या फिर सूख गया है? द पॉन्ड इज़ फुल ऑफ वाटर। जो तालाब है वो क्या है, पानी से भरा हुआ है। देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। वहाँ पे 2 कुएँ हैं, 2 पुराने कुएँ हैं जहाँ पे पुनीता रहती है। हर ग्रैंड मदर सेज दैट अबाउट 15-20 ईयर्स अगो, करीबन 15 से 20 साल पहले की बात है, देयर वॉज वाटर इन दिस वेल, यहाँ पर पानी हुआ करते थे इस कुएं में। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, जो कुएं हैं वो सूख चुके हैं, इसलिए जो पानी है वो पंप के द्वारा निकाल लिए गए हैं ज़मीन के अंदर से इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू। इस वजह से कुएं में पानी नज़र नहीं आ रहा है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट और नो लॉन्गर देयर, जो तालाब है, जो बारिश के पानी से भर जाया करता था, वो अब वैसा तालाब नहीं रहा। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विथ सीमेंट, और जो ज़मीन जो था, जो ज़मीनी सतह था, जो मिट्टी था, उसे अब सीमेंटेड पार्क से ढक दिया गया, सीमेंट के द्वारा उसे कवर कर दिया गया, जिस वजह से वहाँ पे ग्राउंड पर पानी नहीं पड़ पाता और ग्राउंड के अंदर पानी इकट्ठा नहीं हो पाता। द स्टोरी टुडे। अब पेज नंबर 57 में देखेंगे इस पिक्चर में और पता करेंगे आपके आसपास क्या ऐसा सिचुएशन है या नहीं। यहाँ पे पहला पिक्चर नज़र आ रहा है जहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पानी भर रहे हैं एक टैंक के थ्रू, जल बोर्ड के थ्रू। ये टैंक आया, उसके थ्रू वो लोग पानी भर रहे हैं। यहाँ पे जल बोर्ड के थ्रू इस एरिया में पानी दिन भर में 2 बार आता है। यहाँ पे लोग लंबे लंबे लाइन लगाकर पानी को भरा करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग आपस में ही लड़ लेते हैं पानी को लेकर। अगर आप लोग के आसपास ऐसा होता है तो आप लोग इसमें टिक कर सकते हो कि ये वाला मेरे एरिया में होता है या फिर ये वाला होता है। अब यहाँ पे एक लड़की है और यहाँ एक कुआं है जहाँ पानी निकाला जा रहा है एक बाल्टी के थ्रू। यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि मेरे एरिया में क्या है कि जो कुएं थे वो सूख चुके हैं, इसलिए मुझे दूर जाना पड़ता है, और मैं जिस कुएं से पानी भरती हूँ तो मुझे काश
की वजह से लोग पानी नहीं भरने देते, वहाँ पर आने नहीं देते। यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि हम लोगों के घरों में पानी सिर्फ आधे घंटे के लिए आता है, जिसमें हम लोग टैंक में पानी भर लिया करते हैं। कभी कभी जो पानी आता है वो काफ़ी गंदा होता है। यहाँ पे एक लड़की है जो ये बोल रही है कि मेरे घर में जो पानी है वो हमेशा आता है 24 आवर। ये क्या बोल रही है कि मेरे घर में नल के द्वारा पानी आता है, जो इसके घर में वाटर टैंक और मोटर सिस्टम होगा, इस वजह से इसके घर में 24 आवर वाटर आ रहा है। अब ये लड़का बोल रहा है कि देयर इज़ अ हैंड पम्प नियर बाय। अब ये बोल रहा है कि मेरे घर के पास एक हैंड पम्प है, यानी कि चापाकल है, लेकिन वहाँ पर जो पानी आता है वो काफ़ी नमकीन होता है, खारा होता है। हम लोगों को पानी खरीदना पड़ता है पैसे देकर। पीने के लिए पानी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है पैसे देकर। अब यहाँ पे एक लड़का है जो काफ़ी चालाक है। ये क्या किया है कि ये जो पंप है, इसी पंप में मोटर सेट कर दिया है। जो जल बोर्ड का जो पंप है उसी में मोटर सेट कर दिया है, और इसके टैंकी में जो वाटर है ये 24 आवर आ रहा है। बहुत ही चालाक प्राणी है ये। आप लोगों के घर में भी अगर ऐसा होगा तो आप लोग इसमें टिक मार सकते हैं। यहाँ पे भी एक बच्चा है जो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। इसे भी अगर देखा जाए तो ये भी वही काम किया है। ये बोरवेल में अपने वाटर पंप को जोड़ दिया है, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। सो व्हाट डू वी डू। बहुत सारे ऐसे भी पंप आते हैं जो पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल डालने पर वो रन करते हैं, उसके थ्रू वो लोग पानी भी निकालते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। और यहाँ पे कुछ लेडीज़ है, कुछ औरतें हैं जो क्या कर रही है, एक तालाब में से जाकर, नहर में से जाकर पानी को लेकर आ रही है। डिस्कस। सभी लोगों को अधिकार है जीने का। हम लोगों के लिए रहने खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जो है अवेलेबल है, लेकिन कुछ लोगों को पानी खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पानी के लिए उन्हें पैसे भी देने पड़ते हैं। पानी जो है सभी लोगों के लिए है। कुछ लोग पानी जो है मोटर पंप के द्वारा पानी नीचे से निकाल लेते हैं, यानी कि ग्राउंड से निकाल लेते हैं या फिर कुएं से ले लेते हैं। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पानी की कमी हो जाती है, उस एरिया में पानी का जो लेयर है वो चला जाता है और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है। जब लोग जल बोर्ड के पाइपलाइन में पंप को सेट कर देते हैं तो हो सकता है किसी और के घर में पानी ना आए। प्रेशर जो है पानी का वो कम हो जाता है। इस तरह की अगर आपके घर में समस्याएं हैं तो आप कह सकते हो। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसी प्रकार ये पानी का बिल है कि आप लोगों ने कितना पानी कंज्यूम किया और कितना पानी का ये कॉस्ट है, ये 368 रुपीज़। इस तरह के भी पानी के पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। इस क्वेश्चन के आंसर ये होंगे कि ये काफ़ी अलग ही स्थिति है। बहुत सारे लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है पीने के लिए। पीने वाले पानी की कमी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए लोग पानी खरीद कर पीते हैं। बहुत लोगों के घर में बोरिंग मशीन लगा होता है जो काफ़ी डीप रहता है। इस वजह से क्या होता है, पानी जो है आसपास के एरिया में लेयर जो है पानी का वो भाग जाता है। बहुत सारे अमीर लोग क्या करते हैं, अपने घर के आसपास बहुत ही डीप बोरवेल लगाते हैं और वो पानी को नीचे से ले लेते हैं। इस वजह से अगल बगल के लेयर भी क्या हो जाते हैं, पानी के भाग जाते हैं। और कुछ लोग तो जल बोर्ड के पाइपलाइन में ही अपने मोटर को फिट कर देते हैं। इस वजह से होता क्या है कि आसपास के जो पड़ोसी वाले घर हैं उन सभी के घरों में भी पानी की कमी हो जाती है। जिसके घर में मोटर नहीं होता है उनके घर में पानी नहीं पहुंच पाता है। ऊपर जो आप लोगों ने बिल देखा वो इसके क्वेश्चन ये थे कि वो बिल कहाँ से आया था। वो जो बिल था वो दिल्ली जल बोर्ड से आया था। क्या आपके घर में पानी का बिल आता है और कहाँ से आता है, आप बताएं। तो आप कह सकते हो अगर आता है तो हाँ बोलिएगा, यस बोलिएगा। और अगर वो आता है तो आपके कहाँ से आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, जल नगर निगम के द्वारा आता है पानी। आप लोगों ने जो बिल देखा वो किसके नाम का था, तो श्री मोहम्मद उमर और मोहम्मद शोएब के नाम का था। बिल जो आया था वो 350 रुपया 2 महीने का कॉस्ट था। उसमें उन्हें 175 रुपया हर महीना पानी का देना पड़ रहा है। क्या आप लोगों को भी पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कितने देने पड़ते हैं? क्या पानी का रेट जो है आपके एरिया और दूसरे कॉलोनी में अलग है? अगर हम लोग पानी पीने के लिए करीबन 1000 रुपये भी देते हैं। द रेट ऑफ वाटर इज सेम इन डिफरेंट कॉलोनी। लगभग कॉलोनी में क्या होता है, पानी का जो रेट होता है वो सेम ही होता है। इट कैन बी डन। ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, कुछ समूह है जो पानी लाने के लिए बहुत ही दूर तक जाते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में वो जाते हैं।
वे लोग अपने बड़े लोगों से पूछते हैं कि पानी का अरेंजमेंट कैसे करना उस समय के टाइम में। उन लोगों ने पानी की कमी की वजह से उन लोगों ने एक बड़ा सा लेक बनाया, यानी कि तालाब बनाया, जहाज बनाया और नया भी एक तालाब बनाया था। तो चलिए अब देखते हैं तरुण भरत सिंह जो कैसे डार्की माई की हेल्प की थी। यह डार्की माई है, ये अलवार डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में रहती है। यहाँ की महिलाएं घरों को देखना और जानवरों को देखने में ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता देती हैं। कभी कभी पूरी रात भर वे लोग कुएं में से पानी निकालते हैं अपने जानवरों के लिए। इतनी मेहनत करनी पड़ती है इन लोगों को। और जब गर्मी के मौसम में जब कुआं सूख जाता है तो ये काफ़ी दूर चली जाती है अपने गांव को छोड़कर। जब डार्की माई को ये बात पता चलता है इस ग्रुप के बारे में एंड आस्क फॉर हेल्प, तो बहुत सारे लोगों का समूह मिलकर क्या करता है, वहाँ के गांव की मदद करता है और डिसाइड करता है कि एक बड़ा सा तालाब बनाया जाए। अभी के समय में जो फूड का प्रॉब्लम था, खाने की समस्याएं थी, पानी की समस्या थी जानवरों के लिए, वो अब बहुत ही कम हो चुकी है। पीपल गेट मोर मिल्क, अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिल रहा है। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा अर्न भी करने लगे हैं। हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? कैसे लोग पानी की समस्याओं को दूर करते हैं, कैसे वो सॉल्व करते हैं पानी की समस्या। डिड दे रिपेयर एंड रीयूज़ एनी ओल्ड लेक और स्टेप? क्या वे लोग पुराने कुएं को रिपेयर करते हैं या पुराने तालाबों को सुधारते हैं या फिर कुएं को सुधारते हैं और उसका उपयोग करते हैं? तो हाँ, हम लोगों ने इस तरह की न्यूज़ जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था। यह जो न्यूज़ था वह महाराष्ट्र का था। वहाँ के कुछ लोगों के एक साथ मिल जाने के बाद वो लोग क्या किए कि बरसात के पानी को इकट्ठा किया एक बड़े से तालाब में। एक पुराने से तालाब को साफ़ किया गया और उसे और भी गहरा बनाया गया और वहाँ के लोगों ने उस एरिया में क्या किया, पेड़ भी चारों तरफ लगा दिए उस गांव में। इस तरह से पानी की समस्याओं को उन लोगों ने दूर किया था। और एक लास्ट में ये पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं एंड हुआ। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। एंड इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट चैप्टर, गुड बाय।